नमस्कार दोस्तों, आज हम पावर सेक्टर के एक बहुत ही अच्छे स्टॉक की चर्चा करेंगे जो काफ़ी दिनों से अपने करेक्शन फेज़ में चल रहा था। ऐसा आप लोग देख रहे होंगे, स्टॉक का नेम है एनएचपीसी लिमिटेड। इसकी हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करते हैं। उसके पहले एक शॉर्ट आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये एक हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी इंडिया की मिनी रतन कंपनी है और ये एक तरह से देखा जाए तो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। ये कभी बहुत रेयर ही होता है जो इसने अपने प्रॉफिट में अपने जो इसका बैलेंस शीट है उसमें कभी लॉस बुक किया हो। ये मोस्टली जो होता है ये प्रॉफिट ही बुक करके अपना दिखाती है। ठीक है, तो ये उस तरह की कंपनी है और काफ़ी अच्छा करती है। अपने प्रॉफिट लगातार कंटिन्यू इंक्रीज़ कर रही है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट के लिए भी एक एसेट है, ना कि लायबिलिटी। अब हम इसके tickertip.in पे चलते हैं और इसकी एक फंडामेंटल एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं कि ये स्टॉक अभी क्या कर रहा है और ऐसा क्या ये स्टॉक ने किया है कि ये कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में आया हुआ है। ठीक है? हम tickertip.in पे आ गए हैं, जैसा आप लोग देख रहे होंगे। मैंने ऑलरेडी एनएचपीसी का ये चार्ट ये डेटा यहाँ लोड करके रखा हुआ है और यहाँ यदि आप देखेंगे तो इसका जो पीई है अराउंड 12 के आसपास चल रहा है और सेक्टर का जो पूरा पीई है वो 28 के आसपास चल रहा है। यानी इसके पास एक अच्छा खासा रूम अवेलेबल है अपने एग्जिस्टिंग जो इसका स्ट्रक्चर है इस पूरे सेक्टर का, उसके अंदर ही ग्रो होने का। और इवन जिस तरह से कंपनी अपने आप को ग्रीन एनर्जी की साइड भी अपने आप को पुश कर रही है, तो उसका एक तरह से एक एरिया और भी वास्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो एक पी रेशियो है विच इज एट वेरी गुड लेवल। ठीक है, अब हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस का जो बेस होता है वो तो उसका फाइनेंस की, भाई ये स्टॉक कमा कितना रहा है। एंड ऑफ द डे सारी चीजें तो ज्ञान की बातें होती हैं, तो स्टॉक कमा क्या रहा है। इसके फाइनेंशियल पे यदि हम जाएं तो फाइनेंशियल पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, 2014 में हम चलते हैं। 2014 में ये स्टॉक 8000 समथिंग का ये अपना टोटल ये रेवेन्यू जनरेट करा था, 8500। यदि हम एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज से एक मोटा फिगर मान लेते हैं 9000 करोड़, 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। उसके बाद यदि इनकम देखें, नेट इनकम 1200 के आसपास कर रहा था। ठीक है ना, तो मतलब 8000 पे 1200 करोड़ का वो तकरीबन प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। अब आप धीरे धीरे साल का दायरा देखिए बढ़ रहा है। 15 में वो 9885 यानी तकरीबन 10,000 1500 करोड़ के आसपास इसने इंक्रीमेंट लिया। लेकिन इसने तो 1500 करोड़ का केवल रेवेन्यू में इंक्रीमेंट लिया, लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए, इसने अपना प्रॉफिट डबल कर दिया, है ना। रेवेन्यू तो केवल उसका मैक्सिमम आई गेस 10 to 15% ही बढ़ा, 20% मैक्सिमम बोल सकते हैं बढ़ा, बट उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, नेट इनकम है, वो डबल से भी ज्यादा उसने बढ़ा दी। ठीक है, 16 में आइए, 16 में उसका थोड़ा सा टाइम खराब हुआ, वो नीचे आया, अपने रेवेन्यू को मैचअप करा लिया, नीचे तो बहुत नहीं बोलेंगे, 300-400 करोड़ का था, बट जो उसका प्रॉफिट था वो बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, 2000 करोड़ तब भी रहा। ठीक है, फिर उसने अपना 10,000 किया, 10,000 करती है, फिर उसने बहुत तेजी से अपने नेट इनकम को बढ़ाया। इससे एक चीज आपको क्लियर हो रही है कि जो ये पूरा स्टॉक है ये अपने ये बोलें कि ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो इसका रेवेन्यू के साथ जो इसका प्रॉफिट का जो पहले खराब रेशियो था उसको परफेक्ट कर रहा है, उसको सही कर रहा है। आज भी यदि आप देखें 2021 की पहले बात करते हैं, तकरीबन इसका जो रेवेन्यू था वो 10,947 यानी करीबन 11,000 करोड़ रुपए था। उस 11,000 करोड़ में भी उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है 32 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, 2022 अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरा कैलकुलेशन है कि टिल टुडे वो 10,757 के आसपास वो उसका टोटल रेवेन्यू पहुंच गया। और जो मुझे लग रहा है कि एंड ऑफ द ईयर यानी दिसंबर के आसपास जब वो क्लोजिंग देगा या इस फाइनेंशियल ईयर की जब क्लोजिंग देगा वो तो ये तकरीबन 12.5 के आसपास 12,500 करोड़ के आसपास का जो इसका रेवेन्यू क्लोज होगा और जो प्रॉफिट है उसका वो तकरीबन 4,000 करोड़ के आसपास का क्लोज होगा। तो ये ग्रोथ है इस कंपनी की। ये कंपनी की ग्रोथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 साल में हुई है, 2 साल में हुई है, एक कंसिस्टेंट है। 2014 जितना डेटा हमारे पास है, उसके पहले के डेटा यदि मैंने देखा हुआ है, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। ठीक है, स्टॉक में हम चार्ट में देखेंगे आखिर क्या कर रहा था, बट यहाँ यदि बैलेंस के हिसाब से देखा जाए, बैलेंस शीट के हिसाब से देखा जाए, तो ये स्टॉक कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा था, पैसा बना के अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा था। इन्वेस्टर्स को नहीं, एटलीस्ट कंपनी को दे रहा था। इन्वेस्टर्स के तो चार्ट में आता है, उसकी बात हम अभी जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तब करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं होल्डिंग्स भी काफी कुछ बताती हैं। देखिए, इस पावर सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा पावर सेक्टर में मैंने ये कंपनी क्यों चूज की। उसका कारण ये है, एनएचपीसी के अंदर एक बहुत क्वालिटी की पूरे पावर सेक्टर, जितने पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो निकल रहे हैं, यानी म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं वो निकल रहे हैं,
फॉरेन इन्वेस्टर्स एफआईआईज निकल रहे हैं, डीआईआईज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बाहर निकल रहे हैं, या और भी जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, वो अपनी स्टेक्स हैं वो बेच रहे हैं पावर सेक्टर के स्टॉक्स में। उनको उसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा है, कुछ को छोड़ के। ठीक है, जो कुछ को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं उनमें से एक स्टॉक है एनएचपीसी। एनएचपीसी में यदि होल्डिंग आप जाके देखेंगे तो आप देखिए कि पूरा पावर सेक्टर से लोग जहां बाहर निकल रहे हैं कुछ स्टॉक्स को छोड़ के, वहीं इस वाले में यानी एनएचपीसी में ये कंटिन्यू एफआईआईज अपने स्टेक्स को बढ़ा रहे हैं, ना कि घटा रहे हैं। लगभग अब ये 2022 का यदि एंड में हम फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में देखेंगे तकरीबन 7% पे वो क्लोज कर रहे हैं, यानी डबल कर दिया उन्होंने अपना, लगभग डबल कर दिया अपनी होल्डिंग्स को एफआईआईज ने, यानी वो बहुत कुछ देख रहे हैं। दे आर लाइक नॉट बिहाइंड फॉर 1%, 2% और 5% ऑफ ग्रोथ। इतने के लिए वो यूएस से या किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया नहीं आते हैं। एफआईआई जब कहीं अपना पैसा पुटअप करते हैं तो दे पुट विद हाई एम्बिशंस कि भाई यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, और उनके पास बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन होती है किसी भी स्टॉक्स की। ठीक है, तो यदि वो आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सिग्नल्स होता है उस स्टॉक के में कुछ होने का। आपको शायद वो नहीं दिखेगा क्योंकि एफआईआईज या डीआईएस जो होते हैं वो चीजों को बहुत पहले देख लेते हैं। हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स उस चीज को होने के बाद देखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ऑलवेज फॉलो द स्मार्ट जो इन्वेस्टर्स, ये हमेशा बोला जाता है मार्केट में। तो ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जो आपको दिख रहा है कि मार्केट में आ रहे हैं, इस स्टॉक्स में आ रहे हैं, जो कि गुड साइन है। तो ये कंप्लीट हमने फंडामेंटल एनालिसिस है, यानी इस फंडामेंटल वो कंपनी अच्छा कमा रही है, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े स्मार्ट लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, और वो लोग इसमें अच्छा खासा पैसा भी लगा रहे हैं। ये तीन चीजें फंडामेंटल में बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, आपको समझ में भी आ गई हैं। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और उसके लिए हम चलेंगे काइट पे। काइट पे हम चल के ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये स्टॉक एक्चुअली कर क्या रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं काइट पर। देखिए हम काइट पे आ गए हैं, हमने ये लगा दिया है अपना ये चार्ट ऑलरेडी लोड किया हुआ है एनएचपीसी का, और ये हमने लगा दिया है। आप देखिए ये मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, आप देख रहे होंगे मंथली चार्ट में ये यदि आप देखें इसका ऑल टाइम हाई था 42 रुपीज। ठीक है, जो ये तभी हुआ था जब ये लॉन्च हुआ था, और जैसे ही लॉन्च हुआ था ये गिर के भड़ाक से आ गया था 17 रुपए पे। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग ही जहां हुई थी वहां से उसने कंटिन्यू नीचे ही गिरा था, कभी ऊपर गया नहीं। इसके बाद इसने अपना जर्नी स्टार्ट की, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहा। अब मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करता हूँ यहाँ कुछ चीजें आपको समझाने के लिए। जब ये नीचे गिरा तो वो सबसे पहले आके फंसा इस रेंज में। ठीक है, ये इस तरह की जो चीजें होती है वो तो आपको बहुत काफी कुछ क्लियर कर देती है कि किस जोन में स्टॉक चल रहा है। मैं वो जोन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस जोन में आके स्टॉक फंसा सबसे पहले। है ना, ये देखिए जैसे गिरा इस जोन में फंस गया, इस जोन में ही ट्रेड करता रहा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन सर्वाइव कहीं नहीं कर पाया। यहां उसने तोड़ने की कोशिश की बट नहीं सर्वाइव कर पाया, फिर नीचे आया। ये जोन उसका इंपॉर्टेंट है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप बोल सोचेंगे कि मैं चलो इसको यहाँ में खींच देता हूँ, आप सोचेंगे मैं यहाँ की ये क्यों बोल रहा हूँ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही जो लाइन होगी, यही जो रेंज होगी, ये आपकी स्टॉप लॉस बनेगी अभी जब मैं आपको टारगेट बताऊंगा तब। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मैं एक लाइन हटा देता हूँ, ऊपर वाली लाइन रहने देता हूँ। अब आप देखिए, अब यदि ध्यान से आप देखेंगे, मैं एक आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने ये लिया, ये लिया, ये लिया, और इसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया। इसको मैं हल्का सा कलर चेंज करता हूँ और इसको थोड़ा थिक कर देता हूँ। फिर से मैं जाता हूँ, इसको पिक करता हूँ, ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, और ये लेता हूँ, और ये लेता हूँ। अब आप देख के बताइए कि ये स्टॉक ने आखिर किया क्या है। ये स्टॉक को आप देख के समझ में आ गया होगा, ये स्टॉक ने डबल बॉटम क्रिएट किया है। डबल बॉटम क्रिएट करने के साथ साथ इसने जब भी बॉटम क्रिएट किया है बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ में क्रिएट किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब इसने डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद अपना ब्रेकआउट दिया है, यानी इस रेंज में, वो उसने इंक्रीजिंग वॉल्यूम में दिया है कंटिन्यू। उसके पास देखिए इस एरिया में उसका बॉटम लगा, ठीक है, और वहां उसने कंटिन्यू वॉल्यूम उसने अच्छा बनाया, और यहाँ उसने ब्रेकआउट दे दिया। और जब उसने ब्रेकआउट दिया, ये तो तोड़ा, ये रेंज तो तोड़ी। इस रेंज के तोड़ने के बाद उसने एक और रेंज तोड़ी। यदि आप देखेंगे ध्यान से, ये इसका रेजिस्टेंस बन रहा था। ये रेंज भी थी, बहुत इनिशियल फंसा था, फिर नीचे गिर गया, फिर यहाँ आने के बाद इस रेंज में फिर से फंसा। ठीक है, फिर नीचे गिरा। अब देखिए यहाँ फिर फंस रहा था, लेकिन उसने यहाँ पे सिर्फ आई गेस पहले दिन तोड़ा, दूसरे दिन थोड़ा सा सर्वाइव किया, और फिर ऊपर तोड़ के निकल गया। यानी इस रेंज में उसने टाइम वेस्ट नहीं किया बहुत ज्यादा। ठीक है, और अब जो तोड़ा है वो बहुत तेजी से ऊपर तोड़ा है, बहुत तेजी से ऊपर चला गया, बहुत बड़ी कैंडल बना के इसने दी है। यानी ये सिग्नल हमको दे रहा है कि
गेम इज स्टार्टेड। ठीक है, ये रेंज, अब ये जो लाइन आपकी है यानी 32 रुपीज की है, इसको आप स्टॉप लॉस मान लीजिए अपना। इसके नीचे स्टॉक को नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पे, आता है तो निकल जाइए, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग बिल्कुल मत लगाइएगा। हमेशा देखिए स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट होने चाहिए, बहुत ही लाइक कोई इमोशन नहीं होनी चाहिए स्टॉप लॉस में। ठीक है, और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वो क्या होता है मैं आपको आगे वीडियो डालूंगा, वो सब क्लियर हो जाएगा। बट अभी ये समझिए ये 32 रुपीज या 33 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ स्टॉप लॉस इस रेंज में आपको रखना है। ठीक है, इसका टारगेट जो है आज ये 45 पे चल रहा है, ये मान लीजिए कि विद इन 1 ईयर ये आपका 100 के आसपास ट्रेड करेगा, प्लस माइनस 5 रुपीज हो सकता है। ठीक है, यानी पहला टारगेट आपको मैंने 100 का दे रहा हूँ। सेकंड टारगेट जो इसका है 180 के आसपास का है, यानी 180 टू 200, वो 1.5 टू 2 ईयर का है। पहला टारगेट हमेशा जैसे आपको बोलता हूँ 1 ईयर टू 1.5, या किसी भी 10 महीने में भी हो सकता है, 12 महीने भी हो सकते हैं, या 13 महीने, थोड़ा बहुत 3-4 महीने प्लस माइनस डिपेंड्स होता है कि न्यूज कैसी आ रही है, तो वो हिसाब से 1-2 महीने 3 महीने आगे पीछे होते हैं। बट ये ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 1 ईयर के आसपास प्लस माइनस 2 महीने यदि कर दें तो ये आपका पहला टारगेट अचीव करेगा, विच इज 90 टू 100 रुपीज। सेकंड टारगेट जो आपका ये जाने वाला है वो आपका 180 टू 200 है, वो आपको 1.5 टू 2 ईयर के आसपास में अचीव कर देगा। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया अभी 32 रुपीज है। 45 पे आप जब बाई कर रहे हैं तो 32 रुपीज के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका ये ऊपर बढ़ता जाएगा तो ये मान के चल लीजिए कि आपको इस लाइन को जहां जहां उसका रेजिस्टेंस बन रहा है, जैसे इस लाइन में जब आप इसके ऊपर ये निकल जाएगा तो ये लाइन आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। ये जोन यहाँ 1-2 कैंडल और बना देता है, तो टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी आपको ट्रेल कराना है, सो दैट आपको अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाए आप। और मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है एक्चुअली, कैसे हमको उसको कैलकुलेट करना चाहिए, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बट एज ऑफ नाउ ये मैंने आपको टारगेट बता दिया, स्टॉप लॉस भी बता दिया, और साथ में एक डिस्क्लेमर भी आपको दे रहा हूँ। ये सारी वीडियोस जो मैं बताता हूँ अपने पार्ट टाइम में एक एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई आप लोगों को सलाह नहीं है कि आप लोग इसके हिसाब से ट्रेड करिए। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप इससे देखिए, इसको सीखिए, और सीख के मार्केट में उतरेंगे तो बहुत कुछ आपको मार्केट बना के देगा, और बिना सीखे उतरेंगे तो जो है वो भी लेके वो चला जाएगा। ठीक है, तो सीखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनिस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनिस्टिंग एके के नाम से, फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफी मदद करेगी चीजों को अपडेट जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।